कीजिए। चार्ल्स बुकोव्स्की एक गंवार, शराबी और जुआरी था। चार्ल्स एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन हर मैगजीन, न्यूज़पेपर और पब्लिशर ने उसका काम घटिया बताकर उसे रिजेक्ट कर दिया। इन फेलियर्स की वजह से वह डिप्रेशन में चला गया और उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। अपनी जिंदगी के 30 साल शराब और जुए में बर्बाद करने के बाद चार्ल्स को एक मौका मिला। एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ने उसके काम में दिलचस्पी ली। बड़ी मुश्किल से तो चार्ल्स को एक मौका मिला था और वो उसे गंवाना नहीं चाहता था, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट पर झट से साइन कर दिया और एक के बाद एक किताबें और पोएम्स लिखता चला गया। चार्ल्स की खबर पर लिखा था, डोंट ट्राई, कोशिश मत कीजिए। चार्ल्स ने अपने आप को बुरे से बुरे हाल में एक्सेप्ट किया। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जब कामयाबी उसके हाथ लगी, क्योंकि ना तो वो पहले से सुधरा और अच्छा इंसान बना और ना ही उसके सक्सेसफुल होने में उसकी अच्छाई का कोई हाथ था। तो हम सब जिंदगी में ऐसे वक्त से गुजरते हैं जहां हालात बद से बदतर होते हैं, पर हमको इस सब से बाहर निकलने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर रही हैं उनसे कहना पड़ेगा, भाड़ में जाओ एंड डोंट गिव अ फक अबाउट इट। और हाँ, एक बात और, आपके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा यह सोचना बहुत बुरी बात है। ये बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, मगर सच तो यह है, जितना आप खुशियों के पीछे भागेंगे उतना ही आप दुखी होते जाएंगे। तो ऐसी कोई कोशिश भी ना करें। क्या आपने ये बात नोटिस की है, जब आप किसी चीज के बारे में लापरवाह होते हैं तब वह आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है, वजह इसके जब आप उसके पीछे भागते हैं। अब आगे आते हैं दूसरे चैप्टर पर, जिसमें लेखक कहते हैं, खुशियों के पीछे मत भागिए। इस लाइन को हम एक कहानी की मदद से समझते हैं। तो यह बात कुछ 25 साल पुरानी है। नेपाल में एक राजा हुआ करता था जो अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था और सारे दुखों से दूर रखना चाहता था। इसी कारण उसने अपने महल के आसपास बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी, जिससे कोई भी परेशानी उस तक ना पहुंच पाए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया वैसे वैसे वह अपनी जिंदगी से बोर और दुखी होता गया। उसे बाहर की दुनिया देखनी थी, तो मौका मिलते ही चुपचाप वह एक दिन महल से बाहर चला गया और बाहर जाकर उसने पहली बार दुख देखा। वो अपनी प्रजा को बीमारियों और गरीबी से गुजरता देख और भी दुखी हो गया। उसे अपने पिता पर बड़ा गुस्सा आया, जिसने उसे आज तक इस सब से छुपाए रखा। तो उसने फैसला कर लिया कि वो राजपाट छोड़कर एक भिक्षुक का जीवन जिएगा। तो एक दिन बिना किसी को बताए वह चुपचाप जंगल में चला गया। कुछ साल जंगल में बिताने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी इस कठिन तपस्या और भूखे प्यासे रहने से कोई फायदा नहीं है। जरूरी नहीं जो चीज आपके लिए तकलीफदेह है वह आपके लिए फायदेमंद भी हो। तो उसने यह जाना कि जीवन अपने आप में एक तकलीफ है। अमीर अपने पैसे की वजह से तकलीफ सहता है और गरीब पैसे की कमी की वजह से। तो असल बात यह है कि खुशी का कोई पैमाना नहीं है और ये राजकुमार कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध ही थे। खुशियां कभी बिना मुसीबत से लड़े नहीं पाई जा सकती। दूसरे शब्दों में कहें तो परेशानियों का दूसरा नाम ही खुशियां हैं। जैसे जब आप परेशानियों को सुलझा लेते हैं तब आपके चेहरे पर खुशी अपने आप झलकने लगती है। इस तरीके से तकलीफों को अवॉइड ना करके उनको सुलझाना ही आपकी खुशियों की चाबी है। आगे आते हैं थर्ड चैप्टर पर, जो कहता है, आप औरों से अलग नहीं है। एक आदमी जिसका नाम जिमी था, वो हमेशा कोई ना कोई बिजनेस आइडिया सोचता रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। वह अपने माँ बाप के पैसे पर जी रहा था। वो जितना पैसा बिजनेस आइडिया पर खर्च करता उतना ही बार में उड़ा देता था। उसका कोई भी आइडिया कभी भी सफल नहीं हुआ। वो बहुत प्रभावशाली था और पॉजिटिव बातें करता था। तो ये बात 1960 की है, जब इस ख्याल की शुरुआत हुई कि हम सब अलग और अनोखे हैं। अब उस दौर में सबको यह लगता था कि वो कुछ खास हैं, पर धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। अगर आप जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ करेंगे ही नहीं तो आपके पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होने वाला है ना। जरा ये सोचिए कि अगर हम सब अपने आप में अनोखे हैं तो हम सब तो एक जैसे ही हुए ना। इसमें अनोखापन कहाँ है? तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम सब ना कॉमन हैं। लोग महान इसलिए बनते हैं क्योंकि वो खुद में या इस दुनिया में कुछ इंप्रूव करने की जरूरत महसूस करते हैं। वे महान इसलिए बन पाए क्योंकि उन्हें लगा कि वह महान नहीं है और यही बात उन्हें महान बना पाई। अब है चौथा चैप्टर, जो कहता है, आप हमेशा खुद चुनते हैं। अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स अपनी जिंदगी से काफी परेशान थे। क्या क्या परेशानियां नहीं थी उन्हें? आंखों की बीमारी, कम सुनने की बीमारी और भी कई सारी जानलेवा बीमारियों से गुजर रहे थे। इन बीमारियों की वजह से उनका ज्यादातर जीवन घर में ही गुजरा। उन्हें पेंटिंग का बड़ा शौक था और वो सारा दिन पेंटिंग करते रहते थे। हालांकि किसी को यह नहीं लगा कि वो अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। उनके पिता ने उन्हें मेडिकल स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए क्या क्या नहीं किया, मगर वो सब कुछ छोड़कर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपेडिशन करने चले गए। हैरानी की बात तो ये थी कि उनकी सेहत ने भी उनका साथ दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया, जिससे वो मरते मरते बचे। उन्हें अपना एक्सपेडिशन बीच में ही छोड़ना पड़ा। उनके सभी साथी आगे बढ़ चुके थे। वे अकेले ही साउथ अफ्रीका में रह गए थे। किसी तरह वहां से निकलकर वे इंग्लैंड पहुंच गए, जहां उनके पिता पहले से ही उनसे नाराज उनका इंतजार कर रहे थे। अपने जीवन की तमाम तकलीफें झेलने के बाद एक रात जेम्स ने फैसला किया कि अब वे अपनी जिंदगी की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने यह तक सोच लिया था कि अब अगर उन्होंने हार मानी तो वो सुसाइड ही करेंगे। विलियम जेम्स ही वो इंसान थे जो अमेरिकन साइकोलॉजी के जन्मदाता बने। ये कहानी सीख देती है कि अपने कामों की जिम्मेदारी खुद ही लेना चाहिए। जब आप चीजें खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं तो पूरी जान लगा देते हैं, फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, और उन मुश्किलों से गुजरकर आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। अब आते हैं फिफ्थ चैप्टर पर, जो कहता है, फेल होना एक कदम आगे बढ़ना है। महान पेंटर पिकासो का एक किस्सा मशहूर है। एक बार बूढ़े पिकासो एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे थे। कॉफी पीते हुए नैपकिन पर वो चित्रकारी भी कर रहे थे। चित्र बना लेने के बाद वे उसे फेंकने ही जा रहे थे कि वहां बैठी एक औरत ने उनसे नैपकिन को खरीदने की गुजारिश की। पिकासो मान गए और बदले में $20,000 मांगे। वो औरत इतने छोटे से नैपकिन की इतनी बड़ी कीमत सुनकर हैरान रह गई। उसने इतनी बड़ी रकम देने से मना कर दिया और कहा कि आपको इसे बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। इस पर पिकासो ने जवाब दिया कि उन्हें चित्रकारी सीखने में 60 साल लगे थे, ना कि 2 मिनट। कहने का मतलब है कि इस लायक बनने के लिए वे ना जाने कितनी बार फेल हुए होंगे, हारे होंगे। उन्होंने कोशिश जारी रखी होगी इतना महान बनने के लिए, क्योंकि सफलता एक दिन में किसी के हाथ नहीं आती।
बच्चे कभी भी चलने की कोशिश करना नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो 1000 बार ही क्यों ना गिरे, क्योंकि उन्हें हार जीत का मतलब नहीं पता। हम में से बहुत से लोग फेल होने से बहुत डरते हैं, मगर सच तो यह है, बिना फेल हुए कोई कभी महान बन ही नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस बुक की और ग्रेट बातें जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप इस बुक को खरीद सकते हैं।